Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। स्पेशल धन्यवाद ऋचा माता जी, और उससे भी ज्यादा स्पेशल धन्यवाद ऋचा माता जी की बिटिया का। एक्चुअली में ऋचा माता जी का गला फंस गया था। कभी कभी होता है ना, गला रुद सा जाता है, वैसा हो गया। ऑल्दो वो सिंग बहुत अच्छा करती है, पर गला फंस गया था। ऋचा माता जी की बिटिया बहुत अच्छा साथ दिया। आई रियली रियली अप्रिशिएट। बहुत 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 अच्छी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जिन किन्हीं को प्रेयर करना, कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। गला मेरा भी अच्छा नहीं था, परंतु आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। देखिए, सबको शुद्धता से, दृढ़ता से सेवा करने का प्रयास करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी नहीं, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा। प्लीज स्टार्ट द प्रेयर। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश दारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासवी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले तो ये बताइए, आश्लेषा माता जी की आवाज अंतिम में कट रही थी, यस नो? हरे कृष्णा, जल्दी से बताइए, नहीं तो मेरा नेटवर्क खराब है। कट रही थी? ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आज का कीर्तन पहले ही हो गया। हाँ, ओके, आज का कीर्तन पहले। अरे राघव प्रभु जी, बहुत गलत कर दिया है। आज ऋचा माता जी और उनकी बिटिया ने बहुत अच्छा कीर्तन किया था और मैंने साथ दिया था। चलिए, तो एक बार एक बार एक बार फिर से, है ना? जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए बस 1 मिनट, 2 मिनट, हैं? 2 मिनट, हैं? ऋचा माता जी, गला ठीक हो गया? हरे कृष्णा, बस 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे Krishna हरे Krishna Hare Hare हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 Hare Hare हरे राम 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 हरे कृष्णा Hare हरे Krishna कृष्णा 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 हरे Hare हरे Hare हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 Hare हरे Hare राम Hare Rama राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी अभी सुने, थोड़ा लेट हो गया, आज 8:30 बजे से कीर्तन हुआ है, 8:30 बजे से लाइव कीर्तन हुआ है। एक कॉमिकल बात है, वो बाद में बताऊंगा, पूछ जरूर लीजिएगा कॉमिकल बात भी। परंतु देखिए, आज श्री हिज ग्रेस माधवा प्रभु से वार्तालाप हुआ था। माधवा प्रभु आप लोग जानते होंगे, कीर्तन, है ना? बहुत अमेजिंग कीर्तन, है ना? तो बहुत दिन से ऐसा हृदय था कि हम लोग भी कीर्तन कर सकते हैं, है ना? परंतु वो कीर्तन की बात कहाँ से आई वो बाद में बताते हैं। परंतु माधवा प्रभु से बात हुई है, बहुत ही स्पेशल स्पेशल बात हुई थी। एक्चुअली में देखिए क्या है ना, हम कभी भी शुद्ध भक्तों से मिले तो हम उनको महिमा तो उनकी नहीं कर सकते, परंतु उनकी महिमा करनी ही चाहिए। हमारे पास मुख तो नहीं होंगे कि कभी भी किसी शुद्ध भक्त की महिमा कर पाए, जो पहले से ही नाम प्रचार में इतना आगे बढ़े चढ़े हैं, हम उनकी क्या महिमा करेंगे? परंतु फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए, और प्रयास इस प्रकार का होना चाहिए कि वो उनको अहंकार में सिद्ध ना करे, परंतु उनको लक्ष्य के प्रति और दृढ़ करे।
हम सभी का प्रयास होना चाहिए। महिमा इस प्रकार की होनी चाहिए, है ना? तो मुझे नहीं मालूम था कैसे बात करें, क्या करें। और एक्चुअली में देखिए, आप लोग पता नहीं कितना रिलेट कर पाए, नहीं कर पाए। शुद्ध भक्तों की वाणी सुन करके बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित होता है, बहुत लोगों का, है ना? तो स्थिति ऐसी है कि इसमें कोई संशय नहीं है, हैं? माधवा प्रभु से जो वार्तालाप हुई, यही वार्तालाप हुई थी कि प्रभु जी, आपने अपनी वाणी से सबका हृदय मेल्ट कर दिया और बहुतों का जीवन परिवर्तित कर दिया। आप ज्यादा से ज्यादा गाएं ताकि अधिक से अधिक लोग भक्त बने, है ना? तो सोच के देखिए, देखिए भक्त का जो क्वालिटी है ना, वो बहुत विनम्र भाव के होते हैं, विनम्र स्वभाव के, है ना? माधवा प्रभु बहुत ही विनम्र स्वभाव के। वो बोल रहे थे, प्रभु मेरे लिए प्लीज प्रे कीजिएगा। और जब बोला कि आपने सभी का जीवन परिवर्तित कर दिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने किया। परंतु ठीक है, ये बात, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये सब कुछ कृष्णा करा रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद करा रहे हैं, पर हम सब अपनी स्वतंत्र इच्छा से या तो उसके साथ हैं या उसके विरुद्ध हैं। कोई भी इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। भाई तभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है कि नहीं ना, बताया नहीं, आई थिंक। हाँ, संपदा माता जी पहले ही बता दी। ओके, थैंक यू। कोई भी, चाहे वो कितना भी मेरी बड़ाई कर दे, चाहे वो कितना भी अच्छा सोच ले, चाहे वो कितना भी अच्छा हृदय का हो, चाहे उसमें कितने भी अच्छे गुण हो, परंतु इस इन कार्यों में अगर हमारा साथ ना दे, तो वो माया का साथ दे रहा है। वो कृष्णा की वाणी का प्रचार, कृष्णा के प्रेम का प्रचार का प्रयास और दृढ़ता से नहीं करना चाहता, तो वो माया का प्रचार करता। जो दृढ़ता से स्थित नहीं है, वो माया का प्रचार करता। इसमें डाउट मत रखिएगा, ये कोई संशय की बात नहीं है। माया का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली माया का प्रचार कर रहे हो, है ना? क्योंकि अगर सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर माधवा प्रभु, अगर सपोज कीजिए उनको कीर्तन करने का एक और अवसर मिलता है, बस एक और अवसर मिलता है, और अगर उस अवसर को माधवा प्रभु बोलते हैं कोई बात नहीं, हमने इतना गाया, एक बार और मिल रहा है, इसको छोड़ो, जाने दो, तो ये बार जो नहीं गा रहे हैं और जो लोग नहीं सुन रहे हैं, उसके कारण बहुत लोग जो भक्त बन सकते थे वो नहीं बने हैं। कृष्णा ने हम सभी को सामर्थ्य दिया है, हमको अपना सामर्थ्य भगवान के नाम प्रचार के लिए लगाना चाहिए। और अगर कोई नहीं लगा रहा है तो धोखेबाज है। अगर कोई इस मार्ग पे दृढ़ नहीं है तो धोखा दे रहा है, अपने आप को भी, भगवान को भी। अब भगवान को धोखा दे रहे हैं तो भगवान को धोखा तो नहीं दे सकते, परंतु देने का प्रयास तो कर। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज मंदिर के अब एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा कहां पे, परंतु हुआ ऐसा कि कुछ कुछ भक्त कुछ जिज्ञासा कर रहे थे और उन्होंने, किन्हीं ने असत दान कर दिया था। ठीक है, कोई है जिनने असत दान कर दिया। अब उनने कोई जिज्ञासा की कि असत हो गया, अब हम क्या करें और ये कैसे बचें और ये और वो, और मुझे तो नहीं पता था कि ये असत दान है, क्या ये पाप कर्म कर दिया हमने, है ना? बहुत सारी बातें।
उस जिज्ञासा का उत्तर देते देते, ये ऋचा माता जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि मैं तो अपना कार्य करने लग गया था। जिज्ञासा का उत्तर देते देते बहुत सारे लोग मंदिर के प्रांगण, मंदिर के जगह के बाहर, जस्ट बाहर बहुत सारे लोग जुड़ गए। वहां पे कुर्सी भी लगी हुई थी, तो कुर्सी पे बैठ करके इस प्रकार का बहुत लोग जिज्ञासा, अपनी अपनी जिज्ञासाएं लाते गए। और उसका शास्त्र सम्मत मेरा तो कार्य है शास्त्रों के अनुसार बात करना। मैं कुछ स्पेशल कार्य नहीं कर रहा था, और वो भी एक्चुअली मैं शास्त्र की बात भी कर रहे हैं तो मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, कोई अपनी जागृति से थोड़ी ना कर रहा हूँ, कोई अपने सामर्थ्य से थोड़ी ना कर रहा हूँ। वो तो शास्त्र खुद अपने आप को रिवील करते हैं, गुरु अपने आप बताते हैं, अहेतु की कृपा हो रही है, मैं वही प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। करीबन 1 घंटे तक लोग सुन रहे थे। देखिए, तो उस समय एक बात उठी है कि हम, भगवान ने मुझे वाणी दी है, और वहां पे एक बात, जब लोग पूछ भी रहे थे कि भक्त बनना है कैसे बने, कोई भक्त अभी तक नहीं बना है, उसको भक्त बनने का प्रयास करना है, वो कैसे करे? तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है श्रवणम से। अब वो श्रवण करे तो कोई बोलने वाला भी होना चाहिए, कोई श्रवण करे तो बोलने वाला भी होना चाहिए। अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा तो सुनेगा किसका? बदलाव कहां से आएगा? तो बोलने वाला होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि किन्हीं की जिज्ञासा थी शास्त्रों के अनुसार, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार, उस बात को सामने रखा। अब जब उन बातों को सामने रखे तो क्या हुआ? श्रवणम किए। हाँ, श्रवणम किए तो क्या हुआ? चैतन्य चैतमृत के अनुसार हम लोगों में परिवर्तन श्रवणम से आता है। हम लोग कीर्तनम भी, कीर्तन कब कर सकते हैं? जब सुनेंगे। बिना सुने कीर्तन कर सकते हैं? बिना सुने कीर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बदलाव कहां से आता है? श्रवणम से आता है। तो श्रवणम में एक बदलाव तो ये हुआ कि हम लोग शास्त्र की बातें सुने। अब जैसे ही शास्त्र की बातें सुनेंगे तो हमें बदलाव आएगा, परंतु वहीं पे जिज्ञासा हुई कि प्रभु जी देखिए, शास्त्र तो सुनना नहीं चाहते। अगर कोई शास्त्र नहीं सुनना चाहता हो तो उनके लिए क्या श्रवणम है, क्या सुने? देखिए, अगर कोई शास्त्र नहीं सुनना चाहता तो वो तो कष्ट भोगेगा, परंतु फिर भी शास्त्र के बारे में नहीं सुनना चाहता है, गुरु की वाणी नहीं जानना चाहता है, डेफिनेटली निश्चित रूप से कष्ट भोगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु अगर कोई सुनना चाह रहा है और शास्त्र नहीं सुनना चाह रहा है, शुरू शुरू में लोगों की इस प्रकार की जागृति थोड़ी ना होती कि सब कुछ शास्त्र सुनने लग जाए। तो उससे भी प्राथमिक स्तर क्या होना चाहिए? श्रवणम से ही बदलाव आएगा। क्या होना चाहिए? कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सुन ले। तो भगवान ने वाणी दी है, हमको अपनी वाणी को भगवान के लिए लगाना चाहिए। देखिए, मेरे में सामर्थ्य तो है नहीं, परंतु कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं। आप सोच के देखिए, दुनिया में इतनी सारी जिज्ञासा है, इतनी सारी जिज्ञासा है, परंतु जिज्ञासा करने लोग आते क्या है मेरे से? जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही पूछने आते हैं। जो शास्त्र में ठीक लिखा हुआ है वही पूछने आएंगे। अब बताइए, मेरे को क्या करना है? जो शास्त्र में लिखा हुआ उसको रिपीट कर देना है?
मन अनुसार कुछ बोलना नहीं, मन अनुसार क्या बोलेंगे? जो भी मन अनुसार कोई भी कार्य करते हो वो संघर्ष करेंगे। जो भगवान की कई बातों के अनुसार कार्य नहीं करते वो संघर्ष करेंगे। तो यही यही कारण था कीर्तन करने का, और प्रयास करेंगे कि आगे और कीर्तन करें, कि मेरा प्रयास, मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए है। मैं तो चाहता हूं शास्त्र सम्मत सारी बातें सुन ले, परंतु कोई नहीं सुने, या उसमें दूसरा टेस्ट भी है कि हम तो नाचना भी चाहते हैं, हम तो गाना भी चाहते हैं। उसके लिए कीर्तन सुनेंगे तो सुनेंगे, तो फिर हम श्रवणम वहां पे भी हो रहा है, और हम डांस भी करेंगे, है भगवान के लिए नाचना भी है। तो कीर्तन करने का मेन कारण वो था। और अब प्रयास करेंगे कि कीर्तन और भी करें। जिस भी तरीके से लोग शुद्ध होने का मार्ग को स्वीकार कर ले, हम सारा कार्य करने के लिए तैयार है ना। सारा कार्य क्यों होगा? सारा कार्य मात्र एक कारण से होगा, मात्र एक कारण से। क्या? जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद के शब्द हैं उसके अकॉर्डेंस में होगा। जो शिला प्रपाद ने बोला है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो श्रवणम हो, चाहे कुछ भी हो, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद कृपा करते रहे, हम उसको पालन करते रहे हैं, और इसी प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बनाए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम अपने जीवन को इस प्रकार से संघर्ष में बना लेंगे। अगर हमने जीवन को सार्थक नहीं बनाया, प्लीज नोट कर लीजिए, अगर हमने इस जीवन को सार्थक नहीं बनाया तो हम अपने अनंत जीवन को संघर्ष में बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर हमने इस जीवन को सार्थक नहीं बनाया तो हम अपने अनंत जीवन को संघर्ष में बना लेंगे, है ना। तो कृपया सार्थक बना लीजिए, है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, है ना। हाँ, फिर से एक कॉमिकल बात भी बता देते हैं। देखिए, पहला ऋचा माता जी और उनकी बिटिया ने बहुत अच्छा कीर्तन किया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। देखिए, आप लोग जानते हैं मेरे को है ना ट्यून याद नहीं रहती, तो ऋचा माता जी ने बोला ट्यून तो मैं याद दिला दूंगी। एक्चुअली में हुआ क्या, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि मैं बहुत बार ट्यून भूल जा रहा था। ठीक है, ट्यून मतलब नेक्स्ट अगर चेंज करना है तो मेरे को नहीं मालूम था, बट ऋचा माता जी ने ट्यून बताते गए और फिर कीर्तन होते चला गया, है ना। देखिए, कीर्तन करना इज नॉट डिफिकल्ट। मेरे लिए कीर्तन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो ट्यून आती है, परंतु वो ट्यून को याद रखना, याद करना बड़ा मुश्किल है। देखते हैं हम कृष्णा कैसी कृपा करते हैं, कैसे कार्य होते हैं। परंतु एक कॉमिकल बात, देखिए, ऋचा माता जी का गला खराब हो गया था, गला खराब हो गया था, लास्ट मोमेंट गला खराब हो गया, है ना। हाँ, उनने बहुत अच्छा प्रयास किया पर गला खराब हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे। देखिए, क्या कीजिए ना, अगर सपोज कीजिए किसी की आपको परीक्षा लेनी है ना, किसी की आपकी परीक्षा लेनी है, तो एक काम कीजिए, उसको आप न्योते पे बुला लीजिए, हैं। किसी की घर वाले की परीक्षा लेनी है ना, क्या कीजिए, न्योते पे किसी बाहर वाले को बुला लीजिए, और न्योते पे बुलाने के बाद अब तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो सब कुछ होने के बाद अब तो गाना ही पड़ेगा ना। प्रभु जी देखिए, अब आपने बुला लिया सभी को, हैं, सबको यहाँ करके बैठे हुए हैं, अब गाना तो पड़ेगा। तो माता जी की गला खराब हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये भी माता जी ने कृपा ही की है, हैं? भक्त हमेशा कृपा ही करते हैं। भक्त कभी भी बुरा नहीं करते, कभी बुरा नहीं करते। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सबको ही शुद्धता से, और मैं बस ये नहीं चाहता कि मैं कर रहा हूं और माता जी कर रही हैं, मैं चाहता हूं सबको ही करें। देखिए, असलियत तो ये है, प्लीज दोनों दोनों चीजों को देखिए। असलियत तो ये है, शास्त्र पढ़ने के लिए मेरी आंखें खराब है, मेरी आंखें खराब है,
मेरे को पढ़ने के लिए बोलिए, बड़ा दिक्कत होने लग जाएगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे, आंखें दर्द करेगी, पढ़ नहीं पाएंगे। असलियत तो ये है, परंतु क्या होता है, शास्त्र नहीं पढ़े क्या? भगवत गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चैतन्य नहीं पढ़ रहे क्या? मैं कर रहा हूं। ये देखिए कृष्णा की कृपा, देखिए मैं कर रहा हूं, हो रहा है ना, आप सभी के सामने हो रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से मेरे को ट्यून तो याद नहीं रहता, आप लोग स्वयं देखते हैं, नहीं याद रहता, परंतु क्या कीर्तन नहीं कर सकते? अब देखा ना, देखा ना, हो गया ना, मैंने किया। सब कृष्णा कराते रहते हैं, इसीलिए कृपा को स्वीकारिए, हैं, दृढ़ता से भक्ति कीजिए, कष्ट मुक्त जीवन जिए। कुछ लोग है ना, कृपा को स्वीकारना नहीं चाहते। देखिए, इस बात को जानिए, हम सभी को पूर्ण प्रयास तो करना ही होगा। और पूर्ण प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सफल भी हो जाएंगे। अब देखिए, आप किसके लिए प्रयास करते हैं वो आपके ऊपर। ध्रुव महाराज प्रयास तो कर रहे थे राज्य के लिए, परंतु शुद्ध भक्त के पास चले गए, नारद मुनि के पास चले गए। वो राज्य का प्रयास कर रहे थे, नारद मुनि बोले ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, राज्य नहीं, कृष्णा का प्रयास कर। और अब कृष्णा के प्रयास में आगे बढ़ गए, है ना। हाँ, है ना। चलिए, इस प्रयास में हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें, हैं। हाँ, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस कीजिए और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 45। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्धत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भौं हैं, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान के रूप के ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई। भगवत गीता में जहाँ ध्यान की संस्तुति की गई है, मत परह शब्द व्यवहत व्यवहत हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। विष्णु का कोई भी रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि विष्णु रूप है। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर किया गया है। किंतु भगवान ने स्वयं यह बतलाया है कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त है, उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करे जिसका वर्णन यहाँ ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है। जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा, ध्रुव महाराज ने इस प्रकार के ध्यान में प्रवीणता प्राप्त की और उनका योग सफल हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर ऐसा अभी किया कि नहीं किया। सबसे पहले ये बातें कि अगर कोई भी कीर्तन करना चाहता है तो कृपया मुझे मैसेज कर दे कि इतने देखिए,
7:45 पे क्लास एंड होता है, 9 PM तक, 7:45 से 9 तक अगर कोई कीर्तन करना चाहता है तो पहले मुझे मैसेज कर दे कि मैं कीर्तन करना चाहता हूँ, मिनिमम 15 मिनट्स, कम से कम 15 मिनट के लिए, ठीक है? तो वो कीर्तन करेंगे, ठीक है? जिस दिन मंदिर नहीं जाना होगा उस दिन और कीर्तन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ये हो गया कीर्तन की बातें। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पार्शियलिटी नहीं होनी है। हम लोग कीर्तन करेंगे, आप लोग बैठे रहो, आप अपना देखते रहो, ये सब नहीं होगा। सबके लिए है। लोग अस्वीकार कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। बाकी लोग अस्वीकार कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। बाकी लोगों की स्थिति अलग अलग है, मेरे पास मेरे पास और क्या स्थिति है? मेरा सर्वस्व भगवान के लिए है ना? तो मेरे पास कोई दूसरा ये नहीं है, कार्य नहीं है। चलिए, तो यस, अब वापस आते हैं। देखिए, कल परसों ही जान रहे थे, प्लीज नए डिवोटीज कभी इन सारी बातों से दुखी मत होइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बार बार पूछिएगा। किन्हीं को भी संशय हो तो बारंबार पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट शायद मैं सपने में देख रहा था कोई एक जिज्ञासा 2 बार 3 बार 4 बार पूछी गई और मैं बहुत खुश हो रहा था। इट्स नॉट लाइक मैं दुखी हो जाऊंगा, अब जिज्ञासा पूछ रहे हैं, मैं क्यों बार बार पूछ रहे हैं? नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा, पूछिए ना। चलिए, अगर हम गुरु, इनफैक्ट आज ये बात हुई थी तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो बात हुई थी मैं एग्जैक्टली रिपीट कर रहा हूँ। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं है। गुरु का कार्य ये है कि वो अपने मार्ग पे शिष्य को ले जाए। शिष्य चाहते हैं कि गुरु हमें अपना मार्ग बता दे कि हम किस मार्ग पे चले। ना 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 ना, गुरु का वो कार्य ही नहीं है। गुरु का वो कार्य ही नहीं है। आप में हजार अनर्थ है, अगर हम 2 अनर्थों को निकाल करके आपको अपने मार्ग पे चलाने का कोशिश भी कर दें, उसका क्या अर्थ बनता है? 998 अनर्थ तो लेकर के चल रहे हैं। आप जब तक गुरु के कहे मार्ग पे ना चले तब तक आप अनर्थ निवृत्ति कर कैसे सकते हैं? और जब तक अनर्थ नहीं गया तब तक भक्ति कहां से? और भक्ति नहीं तो शुद्धता कहां से? और शुद्धता नहीं तो फिर कृष्णा कहां से? जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कहां से? तो गुरु का कार्य ये है ही नहीं। हम लोग बोलचाल की भाषा में या सरल भाषा में ये बोलते भी हैं कि गुरु मार्गदर्शन कर दे, परंतु गुरु अपने मार्ग पे ले जाए वो मार्गदर्शन, हमारा मार्ग प्रशस्त कर दे वो मार्गदर्शन नहीं है। हमको अपना मार्ग बता दे वो मार्गदर्शन नहीं है। अपने मार्ग पे हमको ले जाए। है? गुरु क्यों ढूंढे? भगवान तक जाने के लिए ना। गुरु अपने मार्ग से भगवान के लिए जा रहे हैं, आपको अपने मार्ग से भगवान के लिए नहीं ले जाएंगे। तो गुरु का कार्य ये है ही नहीं। लोग मूर्खता में अपना समझते हैं कि गुरु हमारी जो स्थिति है ना, गुरु हमारी स्थिति के अनुसार हमें बता दे। एक्चुअली में गुरु का कार्य ये सब है ही नहीं। तो करुणावश, गुरु करुणावश आपकी भौतिक स्थिति पे जाकर के आपको समझाने के लिए समय काल परिस्थिति के अनुसार आपकी स्थिति पे जाकर के आपको समझाते हैं, परंतु गुरु का कार्य ये नहीं है। गुरु का कार्य ये है कि कृष्णा की वाणी को बताएं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा? लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं ये सब तो थ्योरेटिकल ज्ञान है, ये सब थ्योरेटिकल ज्ञान है, ये सब शास्त्र की बातें हैं, जीवन में कहां लगती है? गुरु का कार्य ये है ही नहीं कि वो आपको आपके जीवन के प्रैक्टिकल अप्रोच से बताएं। नहीं, वो कार्य नहीं है। वो करुणावश बता देते हैं।
क्योंकि बाकी लोग संघर्ष करेंगे। अभी सपोज कीजिए कोई शास्त्र की वाणी बस बोल रहा है और आप रिलेट नहीं कर पा रहे, ब्रह्मन परमात्मा भगवान के बारे में बात बोल रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे। ये 3 स्तर कौन से हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको लग रहा है कोई दूसरे दुनिया की बात हो रही है। गुरु का कार्य ये है कि आपको स्तर पे जाकर के, आपके स्तर पे जाकर के समझा दे। फिर से गुरु का कार्य ये नहीं है कि आपको कर्ण प्रिय बातें बोले, गुरु का कार्य ये भी नहीं है। गुरु बिल्कुल कर्ण प्रिय बातें बोलने के लिए नहीं है। किसी को अच्छा लगे तो सही, नहीं लगे तो भी सही। गुरु का कार्य है कि परम सत्य को बोले। लोग सुनना चाहते हैं कि गुरु मार्गदर्शन कर दे, गुरु मार्ग दिखा दे, लोग सुनना चाहते हैं। लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं कि हम गुरु के कहे अनुसार मार्ग पे चलें, लोग ये नहीं सुनना चाहते। परंतु गुरु का कार्य ये आसान कान के प्रिय वाली बातें बोलना, वो गुरु का कार्य है ही नहीं। अब जिनको नहीं सुनना है वो नहीं सुने, जिनको कड़वी बातें नहीं सुननी है, जिनको शुद्ध बातें नहीं सुननी है वो नहीं सुने, नहीं सुने। परंतु गुरु का कार्य ये मूर्खता में स्थित करना तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा के 3 रियलाइजेशन है, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। ब्रह्मन मतलब क्या? कृष्णा कोई तेज है, कृष्णा कोई प्रकाश है। ये प्रकाश, निर्गुण प्रकाश पे, कोई ब्रह्म तेज पे ध्यान केंद्रित कर पाना असंभव बात है। हाँ, लोग कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करने के लिए क्या है, कुछ भी कल्पना कर लीजिए। लोग कल्पना कर सकते हैं, लोग कल्पना करते हैं ना हम भगवत धाम चले जाएंगे। कृष्णा की कई बातों का पालन करते ही नहीं है और सोचते हैं भगवत धाम चले जाएंगे। हा? फिर एक और बात आज ही हुई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दो बार बार बोली गई है, फिर से बता देते हैं। और फिर से ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, परंतु एकदम शुद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, हाईएस्ट स्तर पे, उच्चतम स्तर पे हमें बस गुरु की वाणी को ही सुनने का और समझने का प्रयास करना चाहिए। उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल, नीचे वाले लेवल की बात नहीं कर रहा, हाईएस्ट लेवल। हमको कृष्णा की वाणी सुनने का भी प्रयास नहीं करना है, क्योंकि कृष्णा की कही वाणी को हम समझ पाएंगे क्या? हम अपने विवेक से कृष्णा की कही वाणी को समझ पाएंगे? हम अपने बुद्धि से, अपनी जागृति से कृष्णा की कही वाणी को समझ पाएंगे? हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर पे हमको बस एक काम करना है, गुरु की कही वाणी को समझने का प्रयास करना, बस गुरु के कहे अनुसार चलने का प्रयास करना है। गुरु जिस मार्ग पे ले जाए उस मार्ग पे चलना है। कोई अपने प्रयास से ना भक्ति कर सकता है, ना सफल हो सकता है। भगवान की कई बातों को कोई नहीं समझ सकता है अपने प्रयास से। तो हाईएस्ट लेवल पे तो यही है, शुद्धतम स्तर तो यही है ना? हाँ, परंतु जब तक गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तब तक क्या करे? तब तक शास्त्र का सहारा रखे, है? तब तक वैष्णव का कृपा का सहारा रखे। जब हाईएस्ट स्तर आ जाए तो गुरु की वाणी को स्वीकारे, गुरु के प्रति समर्पण करे, सफल हो जाए, संघर्षों से मुक्त हो जाए। सरल है। अब यहाँ पे देखिए शास्त्र में लिखा हुआ है, अब इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। आज ही चैतन्य चैतामृत में कुछ श्लोक पढ़ रहे थे, पूछ रहा था, बात पूछा जा रहा था, क्या ये श्लोक पहले से आपको समझ में आ गया था? ये श्लोक पहले से समझ में आ गया था? ये आप लोग भी चेक किया कीजिए। श्लोक पढ़ते हैं, आंखों के सामने लिखा हुआ रहता है, अनुवाद तात्पर्य लिखा हुआ है ना, समझ में आ गया, जो बोला गया वही वही समझ में आएगी, उससे परे बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये गुरु की कृपा से ही हम शास्त्र को भी समझ सकते हैं, है ना? शुरुआत में लोग नहीं स्वीकारेंगे, अंत में यही स्वीकारना होगा। चलिए, तो कृष्णा का 3 रियलाइजेशन, ब्रह्मन परमात्मा भगवान,
ना ब्राह्मण पे। आज आज चैतन्य चरितमृत में परमात्मा के बारे में पढ़ रहे थे, याद है सभी को? ना ब्राह्मण पे ना परमात्मा पे। ध्यान केंद्रित करके हम भगवान को पा सकते हैं, अगर भगवान का प्रेम चाहिए। चैतन्य चरितमृत वाले, भगवान का प्रेम याद आया? हैं? याद आया? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। चैतन्य चरितमृत में अभी पढ़े थे। भगवान का प्रेम अगर पाना है तो हमको कृष्णा के भगवान रूप में ही उनके प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और जब तक प्रेम का आस्वादन नहीं किया, प्रेम का टेस्ट नहीं किया, बाकी जो भी कुछ किया, कुछ भी किया, सब अधूरा है ना। भगवान के प्रेम के बिना सब अधूरा है ना, है ना। तो अगर भगवान का प्रेम अनुभव करना है तो कृष्णा के भगवान रूप में हम उनका चिंतन करें, उनके प्रति सजग रहें, तो हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भगवान यहाँ पे लिखा हुआ, भगवान के मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि भक्त, देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और सदैव वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं? ऐसा क्यों है? मालूम है क्यों है? कोई बताएगा क्यों है? ऐसा क्यों है? हमेशा सुंदर, हमेशा प्रसन्न है, हमेशा वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। यस, वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर है। ऐसा क्यों है? हम्म ऐसा भगवान क्यों करते हैं? दो दो बातें हैं, दोनों को बोल दीजिए जल्दी से। हम्म यस, ओके ओके। और दूसरा कारण, अश्लीषा माता जी बोल रही हैं कृष्णा सच्चिदानंद है। उसी को और बता देते, कृष्णा नाम ही क्या है? वो जो परम आकर्षक है। सच्चित आनंद, सत मतलब सत्य, चित मतलब हृदय को आनंद देने वाला। ठीक है, तो कृष्णा क्या करते हैं? हमारे हृदय को आनंद देते हैं, आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हैं? क्यों कर रहे हैं? जल्दी। देखिए, यही है कृष्णा का अद्वितीय प्रेम। प्रेम बस कृष्णा से आता है। अब देखिए कैसे आता है। अगर आप कृष्णा से आकर्षित अनुभव नहीं करेंगे, कृष्णा के बारे में नहीं जानेंगे, कृष्णा की वाणी नहीं जानेंगे, कृष्णा के शब्द अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, कृष्णा के धाम नहीं आएंगे, तो कष्ट में कौन रहेगा? कष्ट में कौन रहेगा? आपकी कृष्णा? जल्दी। हम की कृष्णा? कष्ट में कौन रहेगा? अगर हम कृष्णा की वाणी नहीं सुन रहे हैं, कृष्णा का नाम नहीं जप रहे, कृष्णा के धाम नहीं जा रहे, कष्ट में कौन रहेगा? हैं? कष्ट में कौन रहेंगे? हम सभी कष्ट में रहेंगे। यही है कृष्णा का प्रेम, यही है कृष्णा का प्रेम। हम कष्ट में हैं, कृष्णा क्या चाहते हैं? हम कष्टों से निकल जाएं। एक जो हमसे प्रेम करता हो, कोई हमसे प्रेम करता हो, हमको कष्ट में देख ले है और वो दुखी हो जाए, इससे ज्यादा प्रेम कोई क्या करेगा? कृष्णा को यही दुख है कि हमको दुख है। कृष्णा को और कोई दुख नहीं है, और यही प्रेम है। ये दुख का अनुभव जो कृष्णा करते हैं, वही तो प्रेम है।
और क्योंकि हम मूर्खता पूर्वक कृष्णा से दूर हो गए हैं, कृष्णा हमको आकर्षित कर रहे हैं। हम कृष्णा से दूर रह करके दर्द अनुभव करते हैं। कृष्णा को ये बात मालूम, तो कृष्णा क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं सुंदर चेहरे से, हाँ, हाँ, प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए, हैं? ये सबसे क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कृष्णा का प्रेम है। ये कृष्णा का प्रेम है, जिससे वो हमको आकर्षित कर रहे हैं। ये कृष्णा का प्रेम है ना। और जो इस प्रेम को अस्वीकार कर दे, उससे बड़ा निर्धन कौन होगा? इसीलिए बोलते हैं कि जो नॉन डिवोटीज होते हैं उन पे कंपैशनेट होया कि बेचारे वो इस अद्वितीय प्रेम को अस्वीकार कर देते हैं, है ना। परंतु हमारा कार्य भी होना चाहिए कि ठीक है, लोग को अस्वीकार करना है तो करते रहे, परंतु हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। लोगों को अस्वीकार करना है ना, कृष्णा का प्रेम कर दीजिए, हम नहीं मानेंगे। हमारा तो यही प्रयास होगा कि आप कृष्णा के प्रेम को स्वीकारिए। हमारा तो यही प्रयास होगा। लोग कर सकते हैं, लोगों के पास विकल्प है। आज आप स्वीकार कर रहे हैं, आज आप अस्वीकार कर रहे हैं, आपके पास विकल्प है। आप स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। लोगों के पास विकल्प होगा, परंतु हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि सब कोई कृष्णा का प्रेम स्वीकार कर ले, बस। भक्त जो होता है वो परा दुखा दुखी होता है, दूसरे को दुख में देख करके दुखी होता है। बताइए, इससे ज्यादा भी कोई कृपालु होगा क्या कि लोग कष्ट में हैं, लोग दर्द में हैं, लोग प्रेम से दूर हैं, नफरत करते हैं, उनको प्रेम में स्थित करना चाहते हैं। भक्त और कुछ करना चाहते हैं क्या? और कोई हित देखना चाहते हैं क्या? और कोई लाभ चाहते हैं क्या? भक्त तो यही चाहते हैं ना कि लोग प्रेम में स्थित हो जाए। इससे ज्यादा भी कृपा कोई करेगा क्या? इससे ज्यादा भी कोई कृपालु होगा? है ना। इसीलिए बोलते हैं भक्त सदैव अत्यंत कृपालु हो, है ना। हरे कृष्णा। राघव प्रभु। हरे कृष्णा। नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान का स्वरूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। तात्पर्य, हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वह समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राजसत्ता या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से ही विद्यमान है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं, क्योंकि हमारा समर्पण भी अधूरा है। सॉरी गुरुजी, एक मिनट। वह अपूर्ण है और अनेक चरम प्रयोजनों के कारण फिर से स्टार्ट कीजिए। हाँ, समर्पण की प्रणाली। समर्पण की प्रणाली पहले से विद्यमान है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वह अपूर्ण है और अनेक चरम प्रयोजनों के कारण हमारा समर्पण भी अधूरा है। फलतः इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है और न कोई
तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसा करने के लिए बाध्य न हो जाए। किंतु यहाँ समर्पण विधि ऐच्छिक है और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य हैं। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है। भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा, अपितु वे भगवान का वर्णन प्रामाणिक स्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं, वे वैकुंठ लोक जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उनका अतः भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्रण करते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं होते। वह यह विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित करते हों तो स्वीकार कर लेना चाहिए, यह काल्पनिक चित्रण नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अगर मैं सरल शब्दों में इस बात को बताऊं, इनफैक्ट जो अभी बहुत देर से बात कर रहे थे वो आंखों के सामने है। फिर से ये बात जरूर बताइएगा कि जो आंखों के सामने है, मैं आपको आंखों के सामने दिखाऊंगा, वो पहले से आपको पता था या बोलने के बाद दिखाई दिया? आंखों के सामने तो है, अभी भी अंडरलाइन भी किया हुआ है। जाइए जाइए, मैं एक काम करता हूँ, स्क्रॉल डाउन भी कर देता हूँ। ओके, फिर से पढ़ लीजिए अगर कोई पढ़ना चाहता है। ठीक है। देखिए, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो संशय से परे होते हैं, बियॉन्ड डाउट। शुद्ध भक्तों के प्रति हम संशय नहीं कर सकते, और शुद्ध भक्त जो बोल रहे हैं वो सही होगा। बहुत बार शुद्ध भक्त है ना, एक्सटेसी के भाव में बातें बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, तो हमारी समझ के जरूर परे होती है, है? हमारी समझ के परे होती है, परंतु शुद्ध भक्त गलत नहीं बोल सकते, वो गलत नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात जरूर है, हमको समझ में नहीं आएगा उनका बात, बहुत बार नहीं आएगा। अगर कोई गुरु शिष्य का ग्लोरिफिकेशन करे, तो गुरु अगर शुद्ध है, डेफिनेटली तभी गुरु है। ये एक्सटेसी का भाव है। शिष्य को कभी ये नहीं स्वीकारना चाहिए कि देखिए आज तो हम महान हो गए। हम उसको ये नहीं स्वीकारना चाहिए। गुरु करेंगे, और जिन गुणों को अच्छा बता रहे हैं उन गुणों को और प्रैक्टिस कीजिए, उन गुणों में और स्थित रहिए। परंतु अगर गुरु शिष्य का महिमा गान कर रहे हैं तो ये एक्सटेसी का भाव है। गुरु अगर शिष्य से माफी मांग रहे हैं, अभी मैं बता नहीं सकता, कहीं और की बातें मैं बता रहा हूं, बता नहीं सकता कहां की बात बता रहा हूं, समझ लीजिए। गुरु अगर शिष्य से माफी मांग रहे हैं तो एक्सटेसी का भाव है, हम इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। परंतु ठीक है, गुरु जो भी बोल रहे हैं वो गलत नहीं होगा। हाँ ठीक है, बहुत बार एक्सटेसी के भाव में बहुत सारी बातें होंगी, वो हमारी समझ के परे होंगी, परंतु गुरु कभी गलत नहीं बोले, गुरु कभी गलत नहीं बोले। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं है, गुरु का कार्य अपने मार्ग पे सभी को ले जाना, वो आंखों के सामने है।
जो इतना बात कर रहे थे ना, नारद मुनि शुद्ध भक्त, अभी क्या लिखा हुआ है सामने पढ़िए, वही बात लिखी हुई है क्या? आप स्वयं पढ़िए, हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे ओके, ये लाइन से पढ़ते हैं, है ना। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा, अपितु वे भगवान के वर्णन प्रामाणिक स्रोत से करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, वो स्वयं अधिकारी हैं, वे वैकुंठ लोक जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अतः अतः भगवान के अंगों के शारीरिक वर्णन कल्पना काल्पनिक नहीं है। तो जो दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं वही दृष्टिकोण बता रहे हैं, जिस मार्ग पे ले जा रहे हैं उसी मार्ग पे चलना है। ये कौन करा रहा है? शुद्ध भक्त करा रहा है। नारद मुनि यहाँ पे कौन रोल में है? गुरु के रोल में। तो गुरु हमें अपने मार्ग पे ले जाएंगे, हैं? लिखा हुआ है यहाँ पे, आंखों के सामने लिखा हुआ है, अपने मार्ग पे ले जाएंगे, हमको उसी मार्ग पे चलना है। हम अपने मार्ग से सफल नहीं हो सकते। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, फिर से बुरा मत मानिएगा। देखिए, बुरा बुरा लगाना मेरा कार्य थोड़ी ना, मेरा कार्य है कि मैं सच बताऊं, मेरा कार्य बुरा लगाना नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरी तो ऐसी परिस्थिति है। आपसे पूछा गया क्या? आपकी परिस्थिति के अनुसार आप भगवत धाम जा सकते हैं। आपकी परिस्थिति के अनुसार आप भगवान का नाम एक बार जप सकते थे क्या? आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर सकते थे क्या? आपकी परिस्थिति के अनुसार। आपसे पूछा गया कि आपकी परिस्थिति क्या है? हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम भक्ति करते हैं ना, अपनी परिस्थिति के अनुसार भक्ति करते हैं क्या? अपनी परिस्थिति के अनुसार नहीं कर सकते। किसी की परिस्थिति अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु हम अपनी परिस्थिति के अनुसार शुद्ध नहीं हो सकते। हम अपनी परिस्थिति के अनुसार भगवान से प्रेम जागृत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब कोई संघर्ष किए जा रहे हैं, सोचते हैं एक्चुअली मल में क्या, ये बुद्धि से, गुरु से द्वेष करने वाली बात हम समझते नहीं है। अधिकाधिक लोग ये बात समझेंगे ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये द्वेष है, यही द्वेष है। कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा कैसे द्वेष है? ये द्वेष यहां पे है कि बुद्धि को प्राथमिकता दी, अपनी परिस्थितियों को प्राथमिकता दी ना, गुरु के शब्दों को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया कि गुरु हमको, हाँ बोलते भी है, गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु के मुख से निकला जो पद्म वाक्य, हाईएस्ट, हम इस बात को नहीं स्वीकार कर पाते। और जब ये नहीं स्वीकार कर पाते तो क्या होता है? हाँ, अब संघर्ष हो, अब संघर्ष हो। तो गुरु जो है उनके मुख से बात निकली है तो सही है, उनने कोई कार्य बोला है तो सही है। हमको बहुत बार नहीं समझ में आया, ठीक है, अब समझ में आया तो भी अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा, परंतु वो अधिकारी हैं, वो हमको मार्ग पे ले जाए। इनफैक्ट भगवत गीता में भी सेम बात लिखा हुआ, क्या? गुरु आत्म सिद्ध है, वो हमें सत्य का, वो हमें सत्य बता सकते हैं, क्योंकि वो आत्म सिद्ध है, वो हमें सत्य बता सकते हैं। जरूरी नहीं है बताएंगे, है ना, गुरु बता सकते, गुरु की इच्छा है, गुरु की इच्छा है।
उनको बताना है, वो बता देंगे। है ना? तो ये कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है। यहाँ पे जो नारद मुनि देख करके बता रहे हैं वो कोई काल्पनिक नहीं है। गुरु जो बता रहे हैं वो काल्पनिक नहीं है। जो हमारे हृदय में परिवर्तन होता है वो काल्पनिक नहीं है। जो कृष्णा की वाणी, कृष्णा का नाम सुन करके हमारे हृदय में परिवर्तन आता है वो काल्पनिक नहीं है। जो हमारा प्रेम पुनर्जागृत होने का अनुभव होता है वो काल्पनिक नहीं है। ये सब रियल है। ये शास्त्र है, कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। ये रियल है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। और सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमता होती है। सत्य को अस्वीकार करना ही मूर्खता होती है। जो सत्य को अस्वीकार कर दे वो मूर्ख है। तो जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए, जो झूठ है उसको मत स्वीकार कीजिए। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए। और जब सत्य को स्वीकार कर लीजिए तो क्या होगा? फिर कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, फिर कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, है ना? तो और अगर सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं तो डेफिनेटली माया के लिए हम कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर सपोज कीजिए आप सत्य को स्वीकार कर लें और आप दूसरों को बोले कि ये रहा सत्य, इसको स्वीकार कर लीजिए, तो क्या वो कष्ट से निकल सकते हैं? इनफैक्ट मैं आप लोगों को अभी अनुभव कराना चाहता हूँ। प्लीज मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट। एक काम कीजिए, देखिए दर्द वाला सिचुएशन लाएंगे और कभी कभी है ना प्रेम से काम नहीं चलता, तो दर्द वाली स्थिति लेकर के आते हैं। ठीक है, ओके, बस 2 मिनट दीजिए। ठीक है, ओके, आंख बंद कीजिए। सपोज कीजिए आपके कोई एक रिश्तेदार है, आप कोई भी रिश्तेदार को याद कीजिए जिनकी स्थिति बहुत खराब है। कोई एक बहुत दूर के रिश्तेदार याद कर लीजिए अगर कष्ट हो रहा है, परंतु वो दूर के रिश्तेदार से भी आपका बात हो रहा है, आपका वार्तालाप डेली होता है। अभी आपकी स्थिति कैसी है? आपको भगवान का प्रेम अनुभव हो रहा है और आप भगवान के प्रेम के बारे में सभी को बता सकते हैं, या ये ये तो बता सकते हैं कि आपको ये हृदय शुद्ध हो रहा है। स्थिति कैसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा बुरी परिस्थिति में। अगले दिन आप उठते हैं, आपके परिवार वाला कोई बोलता है कि वो जो आपका रिश्तेदार था ना, उसने या तो सुसाइड कर लिया या उसका फाइनल एग्जामिनेशन दूसरे तरीके से आ गया और उसका शरीर समाप्त हो गया। आपको ये पता था कि कृष्णा का प्रेम का मार्ग क्या है, परंतु आपने उनको बताया नहीं। एक बात बताइए, प्लीज कोई दुखी मत होइएगा। सत्य है, स्वीकारिए, जो भी सत्य है उसको बताइए। एक बात बताइए, वो भगवत धाम नहीं गया, इसका रीजन कौन है? वो कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत नहीं किया, इसका रीजन कौन है? किसने उसको भगवान से दूर किया? किसने उसको भगवान के प्रेम से दूर किया? अगर कोई सच में इस बात को मान लेगा ना, कांप जाएगा। किसके कारण दूर हो गए वो? सच बताइए, किसके कारण हुआ? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए।
जल्दी से 1 मिनट में आंसर चाहिए मेरे को। किसके कारण? हमारे कारण, हमारे कारण, अपने कारण नहीं, हमारे कारण। हमको सत्य मालूम था, हमको सही मालूम था, हमको सही मार्ग मालूम था, परंतु हमने नहीं बताया, हम धोखेबाज निकले। कृष्णा ने हम तक तो अपना ज्ञान प्रकट कर दिया था, पर हमने नहीं बताया। हमारे कारण वो भगवत धाम नहीं जा पाए, हमारे कारण वो कष्टों में, हमारे कारण 84 लाख योनियां झेलेंगे। हो सकता है मोक्ष मिल जाता, हो सकता है ना। हम कृष्णा का कीर्तन बता देते, चलिए आप कृष्णा का कीर्तन सुन लीजिए। वो भूत प्रेत बन के संघर्ष करेंगे, किसके कारण? हमारे कारण, हमारे कारण। आप समझिए, इस तरह का, देखिए सब कोई अपने एक्ट के ही कारण रिस्पॉन्सिबल है, परंतु हम दूसरों को अगर कष्टों से निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं निकाल? मालूम है, ये नहीं निकालने का कारण यही है कि हम में दृढ़ता नहीं है, हम में दृढ़ता नहीं है। हाँ, दूसरे भोग इसलिए रहे क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। अगर हम में शुद्धता आ जाए, हम शुद्ध प्रयास करने लग जाए, तो दूसरे कष्ट निकल जाएंगे। दूसरे लोग कष्ट इसीलिए भोग रहे है ना। प्लीज इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते, किसी और का फाइनल एग्जामिनेशन तो आने ही वाला है। अभी नहीं आएगा, 1 महीने बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, 6 महीने बाद आ जाएगा, 1 साल बाद आ जाएगा। आपका प्रिपरेशन है क्या? आपकी तैयारी है क्या कि वो फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो जाए? अरे देखिए, नित्य सिद्ध ना होए, भगवत धाम ना जाए, कम से कम मोक्ष तो मिल जाए। 84 लाख योनियों का कष्ट तो ना झेले। समझ रहे हैं? सब कोई समझ रहे हैं ना? आई एम सॉरी, मैं कभी भी बुरा एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, परंतु क्या करें, आप दृढ़ता में, दृढ़ता की कमी है ना, उसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर हम आंख बंद कर ले तब भी ये हो रहा है। प्लीज समझ जाइए, समझ जाइए, और सभी को सही मार्ग पे लगाने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए सही क्या है, अगर इससे अच्छा कोई मार्ग है उस मार्ग पे लगा दीजिए। प्लीज समझिए, कोई दूसरा प्रयास से आप सफल नहीं हो पाएंगे। कितना भी धाम दर्शन कर लें उससे सफल नहीं हो पाएंगे, कितना भी नाम जप कर लें उससे सफल नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, मात्र उससे सफल नहीं हो पाएंगे। वो सारा प्रयास है ताकि हम शुद्धता से भक्ति करें। करना तो भक्ति होगा, करना तो कृष्णा के शब्दों के अनुरूप ही होगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और प्लीज सबको दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी अरे हुआ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, इन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। मेरे को कोई कष्ट नहीं, आपको जैसी भी जिज्ञासा है पूछ लीजिए, परंतु आज्ञा पालन कीजिए, परंतु शुद्ध मार्ग पे चलिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, झूठ में मूर्खता में मत रहिए, असफलता को मत रास्ते पे चलिए। यस, हरे कृष्ण। प्लीज, कोई जिज्ञासा है? 3 times लॉस कनेक्शन, ओके। यस प्रभु जी, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद वीडियो आप देख लीजिएगा। नहीं, कई असल में प्रभु जी 3 बार जो है गायब हो गई, फिर जाके वहां से मॉडेम को स्विच ऑन स्विच ऑफ करो। इधर 2-3 दिन से गड़बड़ चल रहा है। कोई बात नहीं, बट आज का वीडियो देख लीजिएगा प्रभु जी, आज इंपॉर्टेंट थी क्लास। नहीं, बिल्कुल मैं वैसे देखता रहता हूँ, लेकिन आज वाला जरूर देखूंगा, क्योंकि आज काफी पीरियड हमारा गड़बड़ हो गया। आज बहुत इंपॉर्टेंट 8:30 बजे वाला पूरा वो भी नहीं सुन पाया, फिर 10 मिनट सुन पाया। वो तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी जहाँ तक है, वो तो अरे रिकॉर्डिंग। खैर, वो रिचा जी वाला था ना, हाँ, तो रिचा, गॉड गिफ्टेड है ही है वो असल में, नहीं तो हम कहाँ से कनेक्ट हो पाते। सही बात। नहीं, हम कहाँ से कर रहे हैं। अगर उसके अंदर ये ना होता तो हम हमारा कहीं पता ना होता। सही बात। ये तो मैं महसूस कर सकता हूँ, इसमें कोई दो रात नहीं। आगे आगे कीर्तन सुनिएगा, अभी और कीर्तन करेंगे। अरे वो बहुत आगे जाएगी, हाँ। बहुत आगे जाएगी। हम्म। शी विल अचीव प्योरिटी 100%। हम तो 50 हो जाए फिर भी बहुत है। ना 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 प्रभु जी, देखिए ये हम नहीं बोल सकते, आप समझिए। हम तो उतने ही होंगे जितना गुरु हमें कर दें, वो तो है ही है, वो तो इसमें बस। तो कोई दो राय आगे नहीं है। आगे हम नहीं जानते हमारा क्या होगा। सही बात। हम गुरु के कहे अनुसार चलेंगे, और गुरु हमें जहां ले जाएंगे, अगर गड्ढे में ले जाकर के डाल देंगे तो हम गड्ढे में चले जाएंगे, अगर हमें आसमान तक ले जाएंगे तो हम आसमान तक चले जाएंगे, जहां ले जाएंगे हम वहां चले जाएंगे। हम ये नहीं बोल सकते हमारा क्या होगा, ये मत सोचिए, है ना। नहीं कर तो प्रभु जी, ये मत सोचिए, ये तो आपकी दया है जो आप कर सकते। गुरु जहां ले जाएंगे हम वहां जाएंगे। सही बात, गुरु का इच्छा, सही हमारा बात गुरु जी, हमारा इच्छा नहीं। सही बात गुरु जी। अरे अगर उसका वीडियो तो रिचा ने शायद डाउनलोड किया होगा। नहीं, आज वाले कीर्तन का तो वीडियो नहीं होगा, कीर्तन अच्छा, का अच्छा, वीडियो नहीं। वो प्लान भी नहीं था ना। लास्ट में फिर चैतन्य चैतन्यमृत की क्लास हुई थी, तो उस समय सोचा था कि क्लास करेंगे, कीर्तन करेंगे। अच्छा, उसकी बिटिया भी पूरी तरह से शामिल रहती। हाँ, बिटिया बिटिया भी आज बहुत गई है। उसका स्कूल शुरू हो गया होगा। अब वो प्रभु जी, वो बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा नहीं? कीर्तन सुने फिर। हरे कृष्णा। कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मेरे से शेयर करवाइएगा तो आज तो माधवा प्रभु का ही कीर्तन सुनेगा। हाँ, आज तो माधवा ही प्रभु का कीर्तन सुनेगा। मेरे पास ऑप्शन थोड़े ना है। हाँ? हरे कृष्णा। ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं? चलिए कीर्तन सुनते हैं। अगर कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो भी रिकॉर्डेड है। एक वीडियो है 1.5-2 मिनट का, और दूसरा वीडियो है कुछ 13 मिनट का। तो दोनों वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, या फिर दोनों को मर्ज करके एक वीडियो बना देंगे, देखते हैं। हाँ।
वो करेंगे, वो शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले तो कीर्तन सुने, है ना, वीडियो बाद में शेयर कर देंगे। मेरी तबीयत एक्चुअली में आज ठीक नहीं थी, आज बहुत खराब तबीयत थी। वो क्लास होती रहती है ना, और आज भी वैसा ही हुआ। जब कृष्णा की बातें हो रही थी ना, तो कृष्णा की बातें होने से पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कृष्णा की बातें हो रही थी, तो कोई डिवोटी पूछ रहे थे, प्रभु जी आपकी तबीयत तो खराब थी। मैं कहा कि वो कृष्णा की बातें करने से पहले खराब थी। अब जब कृष्णा की बातें खत्म होगी, वापस से पता चलेगा खराब है ना। तो एक्चुअली में हुआ भी वही था कि कृष्णा की बातें खत्म हुई, फिर से तबीयत खराब हो गया। अभी क्लास एंड करे कि नहीं करे? आप लोग रहिए ना 24 घंटे, हैं? तबीयत खराब नहीं होगी फिर मेरी। हमेशा कृष्णा के बारे में बात करते रहिए, नहीं होगी खराब, हैं? चलिए कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्णा। कुछ और जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। once more. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you so much. चलिए, एज वी हैव लर्नड अर्लियर, हम अपने प्रयास से किसी को भक्ति में नहीं लगा सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं लगा सकते। एंड हमारे अशुद्धता का कारण किसी को संघर्ष करना पड़े, हमारे अशुद्धता के कारण। देखिए, हम अपने प्रयास से किसी को भक्ति में लगा ही नहीं सकते, एकदम सही बात है। परंतु क्या है कि हम गुरु की वाणी को तो रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और गुरु के प्रति तो सभी को जागृत कर सकते हैं, नहीं कर सकते? गुरु के कहे अनुसार कार्य तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर सपोज कीजिए वृंदावन धुली की बात कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कोई फाइनल एग्जामिनेशन से पहले वृंदावन धुली का प्रसाद पा करके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जाए, है तो क्या होगा? चेतना शुद्ध होगी भगवत नाम जाने का या मोक्ष प्राप्त करने का? जब तक भगवान से प्रेम जागृत ना करे तो भगवत नाम तो नहीं। मोक्ष प्राप्त करने का एक चांस बनता है, हाँ? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हैं? अभी क्या है कि लोग संघर्ष क्यों करेंगे? क्योंकि हम काम नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? तो हम अपने अपने प्रयास से तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु गुरु ने जो बोला उस अनुरूप तो कार्य कर सकते हैं ना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बोला, अगर मेरे पास धन हो तो मैं हर दिन फेस्टिवल कराऊंगा, हर दिन प्रसादम वितरण कराऊंगा। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। उनके अनुरूप कार्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अशुद्धता है, क्या हमारे कारण लोग संघर्ष करेंगे। इसीलिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक गुरु के कहे अनुसार कार्य करने लग जाए, हैं, पूर्ण प्रयास करें, सफल हो जाए, तो सारे संघर्षों से मुक्त हो, सारे संघर्षों से मुक्त हो। क्लियर है? हरे कृष्णा। क्लियर है? इसीलिए बोल रहे हैं कि कोशिश कीजिए, सब कोई कार्य करने का कोशिश कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ, इसीलिए वो। बाय द वे, सीए को कोई जानते हो, कोई वेबसाइट क्रिएशन के लिए कोई हेल्प करना चाहें तो प्लीज बताइएगा। ये 2 काम अभी नेक्स्ट है ना, ये 2 काम अभी नहीं हुआ। सी